श्री रोहित बोरा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रक्रिया के नियमों के 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि विगत कई वर्षों से कार्यरत लाखों हजारों ठेका प्लेसमेंट संविदा निविदा माध्यम से लगे राजस्थान के सरकारी विभाग में कर्मचारियों को आज भी महंगाई के इस दौर में अपनी नियमित सेवाएं देकर 5 से 7 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। मासिक वेतन में अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं बेचारे। राजस्थान बजट में 23-24 में और 25-26 में की गई घोषणाएं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित करने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था के गठन की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय ये भी है कि कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनियां छात्रों से प्लेसमेंट के पैसे का लेन देन भ्रष्टाचार कर रही हैं, जिससे उक्त छात्रों को इन प्लेसमेंट एजेंसियों से अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। उन छात्रों की आर्थिक हानि के साथ साथ उनका शोषण भी हो रहा है। हर वर्ष की भांति महंगाई तो बढ़ती है, परंतु उक्त संविदा कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाती है, न ही ठेका प्रथा बंद कर रही हैं। सरकारी बोर्ड RLSDC का गठन किया गया है, जो अभी तक डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है, सर के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरण रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन कर इन्हें नियमित किया जावे तथा इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। श्री रोहित जी बोरा। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले आपने मुझे मौका दिया बोलने का, उसके लिए धन्यवाद। आज 2 सब्जेक्ट्स पर अपनी बात होनी है, एक उद्योग पर और दूसरा वन विभाग पर। पहले मैं वन विभाग से शुरू करूंगा। इन 2 सालों में या 1.5 साल का जो समय हुआ है, वन विभाग ने एक नई कैटेगरी बनाना शुरू कर दिया, क्लाइमेट रेफ्यूजीज। जो बड़े बड़े जार्गन्स यूज करे उसमें क्लाइमेट रेफ्यूजीज बनाना शुरू कर दिया। और वो क्लाइमेट रेफ्यूजीज कहां बन रहे हैं? क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर के अंदर। क्लाइमेट रेफ्यूजीज वो होते हैं मैम जिनको पलायन करना पड़ता है, और मंत्री महोदय जिनको पलायन पहले हम 3 या 4 महीने का पलायन करते थे, अब आपकी वजह से, आपके डिपार्टमेंट की वजह से जो खेजड़ी और जाल की ट्रीज का कटिंग अभियान वहां चल रहा है, उस वजह से आपने वहां की जनता को क्लाइमेट रेफ्यूजी बनाने का काम आप लोगों ने शुरू करवा दिया। आपकी वजह से जो गाय पालक, पशुपालक जितने थे, उनको अब पलायन करना पड़ रहा है 6 महीने। जो पहले 4 महीने का पलायन होता था, अब आपकी वजह से उनको 6 महीने का पलायन करना शुरू कर दिया। मैंने पिछली बार भी बोला था, हमारी कमेटी की मीटिंग हुई थी, मैंने बोला था MSME की जो डेफिनेशन है उसको सिंक करिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की MSME की डेफिनेशन है उसको सिंक करिए एज पर द स्टेट गवर्नमेंट। कोई सुनवाई नहीं हुई। आप एक तो तरफ राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, आपकी जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं उनको आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेने में उनके जूते, क्या एक जोड़ी क्या कम से कम 5 जोड़ी जूते घिस जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। कितनी बार बोल दिया MSME की डेफिनेशन आपको सिंक करिए, जहां पर आपको सिर्फ लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी MSME की डेफिनेशन में। यदि 5 करोड़ का, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यदि 10 करोड़ का उनका MSME की कंपनी आती है, यदि 10 करोड़ उनका इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ लेती है प्लांट एंड मशीनरी। आप लैंड एंड बिल्डिंग भी ले लेते हैं। कई बार कहने के बाद कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक बार क्या 4 बार कह चुके, सुधार करिए इसको। एक ही डेफिनेशन हो सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। मंत्री जी इसको नोट कर लीजिए और इसको ठीक करवाइए। दूसरी चीज सुनिए, आपको सुना रहा हूं सभापति के थ्रू, आप भी सुनिए। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ा काम आपने राइजिंग राजस्थान में करा है, आपने बड़ी बड़ी बातें करी कि हम
28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं सोलर के अंदर। लेके आइए, बहुत खुशी की बात है, बट उधर की जनता का क्या हो रहा है? आप सोलर का लाएंगे जहां आपके पीपीए नहीं है, राजस्थान को तो कोई फायदा है नहीं, राजस्थान को एक पैसे का फायदा नहीं है उससे। उस पीपीए की वजह से वहां जितनी जाल और खेजड़ी की ट्रीज है उनको काट रहे हैं आप। 2-2 डिग्री टेम्परेचर वहां पर लोगों का बढ़ गया, जो वहां रह रहे हैं उनके लिए 2-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। उनका आपने सोचा है कि आपको क्या करना है? जितनी ट्रीज आप काट रहे हैं उसकी ट्रीज आप कुछ लगा रहे हैं वहां पर? कोई आपके पास इसकी मंशा नहीं है। आपने कहा 10 लाख, इस बार हम 7 करोड़ ट्रीज लगाएंगे, उसमें से जीवित कितनी है? क्यों नहीं उसको डबटेल कर देते हो आप? डबटेल करो ना नरेगा के साथ। आप डबटेल करोगे तो कम से कम 50% आपकी ट्रीज तो बची रहेंगी। वो डबटेल ही नहीं करा आपने अभी तक। डबटेल नहीं करने से उनमें पानी नहीं जा रहा, पानी नहीं जा रहा तो वो ट्रीज ही नहीं जिंदा बच रही। अब आपकी एक एसआईटी फॉर्म कर दिया आपने जिले भर के अंदर। आप लोगों के यहाँ पुलिस और आप पकड़ के इलीगल माइनिंग रोकते हो, बहुत अच्छी बात है। मेरा उसमें आपको एक सजेशन है, पुलिस उसकी एफआईआर क्यों कर रही है? एफआईआर करनी है तो आपका डिपार्टमेंट करे ना उसकी एफआईआर। पुलिस उसकी एफआईआर करने का पुलिस को तो कोई राइट ही नहीं है। जब आपका डीएफओ, पुलिस वाले वहां जाके पकड़ते हैं, आपका डीएफओ एफआईआर ही दर्ज नहीं कराता है। एफआईआर दर्ज कराने का काम डीएफओ का है, ना कि पुलिस का है। पुलिस उस आड़ में अवैध वसूली कर लेती है। आपके नाम पर अवैध वसूली हो रही है, वो रुकी नहीं है। जब तक आपका डीएफओ वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं कराएगा, जब तक ये रुकेंगी नहीं। माननीय सभापति महोदय, आप जवाब दे देना कि आपके नाम पर आप या तो शब्द वापस लें। मैं आपके नाम पर, आपके नाम पर, प्लीज आपके विभाग के नाम पर, आपके नाम पर, आपके विभाग के नाम पर, विलोपित कराया जाए। आपके विभाग के नाम पर आप नहीं है। विलोपित कराया जाए। आपका विभाग, आपका विभाग, मंत्री महोदय, वो मेरा निवेदन ये है, विलोपित कराया आज से नहीं होगा। आपके विभाग, विलोपित कराया, विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक, आपके ऊपर नहीं है आरोप। इसको मैं क्लैरिफाई और कर देता हूं, आपके ऊपर मैंने आरोप नहीं लगा, आपका विभाग, क्योंकि आप उसके मिनिस्टर इंचार्ज हैं तो वो आप ही का कहलाएगा, क्योंकि वो आपका विभाग है, इसीलिए आपका कहला रहा है। दूसरी चीज, अब मैं बात करता हूं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की। आपने नई इंडस्ट्री के लिए तो बहुत कुछ कर दिया जैसा आप लोग बोल रहे हो, बट उन पुरानी इंडस्ट्रीज के लिए आपने क्या करा? जो कि सिक इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए आपने क्या करा? एक भी चीज ना तो बजट में थी। वन टाइम सेटलमेंट आपने सब डिपार्टमेंट्स के कर दिए। आपने ना रीको का वन टाइम सेटलमेंट करवाया मंत्री जी, ना आपने आरएफसी का वन टाइम सेटलमेंट कराया। तो कम से कम जो सिक इंडस्ट्रीज हैं उनके वन टाइम सेटलमेंट हो, उनको वापस सुचारू ढंग से आप चला सको, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज आरएफसी और रीको की जो लेंडिंग रेट्स हैं एज कंपेयर टू एनी अदर कमर्शियल बैंक्स आर मच मोर हायर। आप वहां पर लोन ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको पैसा सस्ता मिले सिडबी से, और उस सिडबी का पैसे को आप सस्ते रूप में कम से कम एंटरप्रेन्योर्स को दें, जिससे कि ये काम चालू हो सके। एक चीज और कहना चाहूंगा, रीको ने एक नया अमेंडमेंट शुरू पहले से ही था कि आप रीको लैंड पे सिर्फ 35% बिल्डिंग बना सकते। आज रीको की लैंड इतनी एक्सपेंसिव है, यदि मैं 35% बनाऊंगा तो मैं कैसे काम चलूंगा? उसी तरह से वन विभाग ने भी ये कह रखा है 33% से ज्यादा लैंड का कवरेज नहीं होगा बिल्डिंग के रूप में। आप नहीं करोगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आपकी सबसे महंगी बिजली है पूरे हिंदुस्तान में, आप जो इंडस्ट्री को बिजली दे रहे हो सबसे महंगी है। आपकी इंडस्ट्री ने पलायन शुरू कर दिया, भीलवाड़ा से सब इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने पलायन शुरू कर दिया। वो जाके मध्य प्रदेश में सस्ती बिजली वो लोग दे रहे हैं और उनको सब्सिडीज दे रहे हैं SGST में, वो लोग वहां जाके इंडस्ट्री लगा रहे हैं। मंत्री जी, इस पर आप ध्यान दो। यू हैव टू डू समथिंग ऑन दी बिजली फ्रंट, कि बिजली सस्ती मिल सके। और ये जो आपका कवरेज है, जो आप कवरेज कर रखे हो, इस पे आप अमेंडमेंट लेके आओ कि कम से कम यू शुड बी एबल टू कवर 60 to 75% ऑफ द बिल्डिंग इन वॉट एवर द लैंड यू गिव, उसके अंदर हो। एक आपने 2 साल पहले राजाखेड़ा में रीको इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा करी थी, आज तक ना वहां रीको इंडस्ट्रियल पार्क बना। मंत्री जी आप बैठो यार, आप मंत्री बनवाएंगे, समाप्त कीजिए सर। आपने ना तो वहां पर वो करा, और आप एलिबाई क्या लेते हैं? वहां पर यही एलिबाई लेते हैं कि उबड़ खाबड़ जमीन है। जमीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है,
उसमें मैक्सिमम आपसे 2 या 3 लाख रुपए बीघा आपका खर्चा आएगा टू डेवलप इट, और वो आगरा से सिर्फ 27 किलोमीटर है। मैं गारंटी से कहता हूं यदि आप वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया खोलेंगे, ताज ट्रेपेजियम की वजह से आगरा की जो इंडस्ट्री को शिफ्ट होना है श्री वो गोपीचंद जी राजाखेड़ा मीणा। इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन सभापति है महोदय, राजाखेड़ा की आपने मांग संख्या 56 मांग संख्या 45 में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय।